हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आइसोमर्स के बारे में कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ब्यूटेन के आइसोमर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ब्यूटेन के आइसोमर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो एक बार देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पहला आइसोमर ब्यूटेन का कि बैक टू बैक चारों कार्बन लिंक होते हैं, कंबाइंड होते हैं। उसके बाद आप हाइड्रोजन लगा के इनकी वैलेंसी को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तब भी ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं तब भी ठीक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक हमने पढ़ा था कुछ इस तरह से CH3 CH3 और यहाँ पे भी क्या लगाया था CH3। ठीक है कि सर आपको तो पता है हम कैसे करेंगे, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि कार्बन 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 यहाँ पे इस तरह से लिंक करें ब्रांच बना के। उसके बाद यहाँ पे H3 लगाया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ H3 लगाया, यहाँ पे H3 लगाया। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आप भी मेरी तरह एक ही बार में डायरेक्टली यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि इन दोनों का केमिकल कंपाउंड क्या है, C4H10। कि अगर इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या है, C4H10। और अगर इसका केमिकल फार्मूला देखें तो इसका केमिकल फार्मूला भी क्या है, C4H10। उसके बाद मैंने बताया था कि इनके दो तरह से नेमिंग हम करते हैं, एक होता है IUPAC नेमिंग और एक होता है कॉमन नेम। दो तरह के नाम होते हैं इनके, एक होता है IUPAC नेम, एक होता है कॉमन नेम। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होता है, N ब्यूटेन, सॉरी इसका IUPAC नेम होता है ब्यूटेन और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, N ब्यूटेन। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो इसका IUPAC नेम बदल गया, IUPAC नेम बदल गया। लेकिन कॉमन नेम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, आइसोब्यूटेन। वो क्या होता है, आइसोब्यूटेन। अब बात करते हैं इसका IUPAC नेम क्या है। अब इसका IUPAC नेम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि सर मिथाइल क्या होता है। मिथाइल तो हमारे सिलेबस में अभी तक हम लोगों ने किया ही नहीं है। उसके बाद सर यहाँ तो 4 कार्बन है तो क्या होना चाहिए था, ब्यूट होना चाहिए था, ब्यूटेन होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या बोला, प्रोपेन बोला। तो ये सब स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी कार्बन कंपाउंड गिवन है तो उसकी नेमिंग कैसे की जाती है, स्पेशली IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, मिथाइल। अब जरा मिथाइल क्या होता है इसकी स्टडी करते हैं। हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, एल्केन पढ़ा हुआ है, एल्कीन पढ़ा हुआ है और साथ ही साथ क्या पढ़ा हुआ है, एल्काइन भी पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और कार्बन फैमिली की एंट्री होती है जिसका नाम है एल्काइल, ALKYL, एल्काइल कार्बन कंपाउंड। अब ये एल्काइल कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं कि जिस तरह से एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। उसी तरह से एल्काइल का भी फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और साथ में सिंगल बॉन्ड। लेकिन सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन का बॉन्ड इनकम्प्लीट होता है, एक सिंगल बॉन्ड इनकम्प्लीट होता है। कैसे, अगर मैं इसके सबसे पहले मेंबर की बात करूं तो क्या बनेगा, CH3, इस तरह से मैंने बना दिया। अगर इसके दूसरे मेंबर की बात करूं तो क्या बनेगा, C2H5, इस तरह से मैंने बना दिया। ठीक है, अब एक बात देखना, अगर ये कार्बन बॉन्ड बनाने लगा हाइड्रोजन के साथ तो एक हाइड्रोजन, ये फिर दूसरा हाइड्रोजन, फिर ये तीसरा हाइड्रोजन, लेकिन चौथा बॉन्ड किसने बनाया, किसी ने भी नहीं। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी C2H5 की। अब यहाँ पे देखना, कार्बन कार्बन आपस में लिंक हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो गए, एक बॉन्ड अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यही तो मैंने बोला कि इसका एक बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो हम एल्काइल ग्रुप को उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ
एक इनकम्प्लीट बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की, कि नेमिंग कैसे की जाएगी। कार्बन कितने हैं? एक। अगर एक कार्बन है तो पहले क्या लिखते हैं? मेथ। अगर दो कार्बन है तो क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। लेकिन जब एल्केन था तो क्या यूज़ करते थे? एन यूज़ करते थे। जब एल्कीन था तो क्या यूज़ करते थे? इन। और जब एल्काइन था तो क्या यूज़ करते थे? वाई एन ई। लेकिन इस बार क्या है? एल्काइल है तो क्या यूज़ करेंगे? वाई एल। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। और इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। ठीक है, उसी तरह से क्या बन जाएगा? प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+1। एक बॉन्ड इनकम्प्लीट होता है और इसकी नेमिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि जितने कार्बन कंपाउंड है वो लिख के लास्ट में क्या लगा देते हैं? YL लगा देते हैं। ठीक है, तो सर अब कुछ समझ में आ रहा है कि ये मिथाइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन सर अब ये बताओ कि इस 2 का क्या मतलब है और इस प्रोपेन का क्या मतलब है, कि प्रोपेन का यहाँ पे क्या पर्पस है। हमारे पास तो ब्यूटेन था ना, प्रोपेन का पर्पस यहाँ पे क्या है। तो एक काम करते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इस प्रोपेन का या फिर इसका 2 का मतलब क्या है, कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी IUPAC नेमिंग करते हैं तो उस कार्बन कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन स्ट्रेट चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैंने बात करी इसकी तो इसको सिंपल रखने के लिए थोड़ा मैंने अभी क्या करा, बस ये कार्बन यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 3 कार्बन की। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। ठीक, उसके बाद फिर क्या करते हैं? हम नंबरिंग करते हैं। इस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तो आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं और नंबरिंग करते हुए लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट गया तो क्या लिखा? 1 2 3। और अगर राइट टू लेफ्ट गया तो यहाँ पे क्या लिखा? 1 2 3। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। और अगर इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे क्या बना? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। ओके, अच्छा, हमें वो नंबर सिस्टम लेना होता है जिसमें ब्रांच का जो कार्बन है, कि जिस कार्बन के ऊपर ब्रांच बनाई हुई है वो स्मॉलेस्ट नंबर पे आता हो, वो सबसे छोटे नंबर पे आता हो। अगर आप देखें तो ये अब भी किस पे आ रहा है? अगर राइट टू लेफ्ट जाऊँगा अब भी किस पे आ रहा है? सेकंड कार्बन पे आ रहा है। और अगर लेफ्ट टू राइट जाऊँगा अब भी ब्रांच किस पे बनी हुई है? सेकंड कार्बन पे बनी हुई है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या बने? इक्वल बन गए। इसका मतलब जिसके ऊपर हमने ब्रांच लगाई हुई है उस कार्बन का नंबर लिखा जाता है, उस कार्बन का नंबर लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब उस ब्रांच में जो कंपाउंड है, उस ब्रांच पे जो कंपाउंड है उसका नाम लिखा जाता है। अभी हमारे पास क्या है? CH3। और अभी हमने पढ़ा था CH3 किसका फॉर्मूला होता है? मिथाइल का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मिथाइल लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या लिखते हैं हम? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर जितने कंपाउंड हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं एल्केन ग्रुप को लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ? प्रोप। और सभी के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्डिंग है। तो क्या बना दिया? ANE यहाँ पे लिख दिया। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला इसको, 2 मिथाइल प्रोपेन। और क्यों बोला, इसके लिए हमारे पास क्या है? रूल्स हैं। पहला रूल कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने आइडेंटिफाई करी कार्बन एटम की। ये 3 कार्बन की हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? नंबरिंग कर रहा हूँ कार्बन्स की। या तो आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं या फिर आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो नंबरिंग करनी है जहाँ पे ब्रांच स्मॉलर नंबर पे आती हो, जहाँ पे ब्रांच स्मॉलर नंबर पे आती हो। ठीक है, ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ पे दोनों ही नंबरिंग में कार्बन हमारे पास ब्रांच जो है वो सेकंड कार्बन के ऊपर आ रही है। ठीक है, सेकंड कार्बन के ऊपर हमने ब्रांच लगा दी यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या लिखा? यहाँ पे ब्रांच का नंबर लिखा, जिस ब्रांच के ऊपर हमारे पास, जिस कार्बन के ऊपर ब्रांच लगी हुई है। उसके बाद
अब ये जो ब्रांच वाला कंपाउंड है इसको लिखना है। अब यहाँ ब्रांच में क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, मिथाइल लिखा। CH3 किसका फॉर्मूला होता है, मिथाइल का। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हमें यहाँ पे नाम लिखना है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हमारे पास कंपाउंड, कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या लिखा, प्रोप। लेकिन सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखा, प्रोपेन लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम। और अगर इसकी बात करूं तो इसका IUPAC नेम क्या है, ब्यूटेन, और कॉमन नेम क्या है, N-ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पेंटेन की, जो आपको होमवर्क दिया गया था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था सिंपल डिज़ाइनिंग है और कुछ नहीं है, तो बस डिज़ाइन बना लेते हैं जल्दी से, फिर ख़त्म करते हैं इसको। तो बात कर रहे हैं पेंटेन के आइसोमर्स की, और हम लोगों ने पढ़ा था कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। अब कैसे कैसे देखना, तो सबसे पहले तो सिंपल है कि सर पेंटेन है ना, तो एक काम करते हैं, 5 कार्बन बैक टू बैक कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि बनाते आ रहे हैं। लेकिन अगला खेल क्या खेला कि सर एक काम करते हैं कि एक कार्बन को डिटैच कर देते हैं, एक कार्बन को डिटैच कर देते हैं, ठीक है। लेकिन रखने कितने हैं, 5 कार्बन। तो जो कार्बन डिटैच करा है उसको हम एज ए ब्रांच कहीं पे फिट कर देते हैं। तो फिर से ऑप्शन आते हैं कि सर यहाँ तो यहाँ पे फिट कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे फिट कर सकते हैं, इस वाले कार्बन पे लगा सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन पूरा हो गया। फिर एक ने बोला सर एक और काम करते हैं ना, कि इस बार क्या करते हैं, 2 कार्बन को हटा देते हैं। तो 2 कार्बन हटाते ही हमारे पास कितने कार्बन बचेंगे, 3। अब एंड पे तो लगा नहीं सकते, तो इकलौता रास्ता क्या बचा कि दोनों के दोनों कार्बन हम इस बीच वाले कार्बन पे ही लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आई। अच्छा, अब बात आती है इसकी नेमिंग की, बात आती है इसकी नेमिंग की, और मैं आता हूँ सीधा सीधा इसकी IUPAC नेमिंग पे। लेकिन IUPAC नेमिंग पे आने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बॉन्ड कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये क्या बना, CH3, ये बना CH2, ये बना CH2, ये भी CH2, और ये क्या बना, CH3। अब बात करता हूँ यहाँ पे, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH3, और ये क्या बनेगा, CH3। उसी तरह यहाँ पे CH3, H3, H, H2, H3, और यहाँ पे देखूँ तो ये क्या बनेगा, CH3। इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3। लेकिन क्या ये हमारे पास आइसोमर्स हैं, क्या ये हमारे पास आइसोमर्स हैं? आइसोमर्स पे हमने क्या पढ़ा था, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, जरा काउंट कर लेते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो, 3O2 5O2 7 2 9 और 3 12। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला C5H12। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करना, 3O2 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12, ठीक है। इसका काउंट करेंगे तब भी कितना आएगा, C5H12। और अगर इसमें काउंट करेंगे तब भी हमारे पास कार्बन कितने मिलेंगे, 5, और हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 12 ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, और साफ साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पे सभी कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन में कनेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन निकल के क्या बना रहा है, ब्रांच चेन बना रहा है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक कार्बन ब्रांच चेन बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन था ब्रांच में, यहाँ पे ब्रांच में कितने कार्बन है, 2, और यहाँ पे कोई ब्रांच ही नहीं है। इस वजह से इनके स्ट्रक्चर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। चलो, वेल एंड गुड। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, इनकी नेमिंग क्या होगी, IUPAC नेमिंग की बात करते हैं ना, उसी की प्रैक्टिस करी थी। तो क्या बोला, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो क्या है, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास यही है, बैक टू बैक पाँचों के पाँचों कार्बन यहाँ पे क्या है, कनेक्ट हैं। अगर बैक टू बैक पाँचों के पाँचों कार्बन कनेक्ट हैं तो कोई ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच नहीं है तो सीधी सी बात है, 0 तो लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 5 कार्बन की है, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, पेंटेन। सीधा सीधा क्या लिखा, पेंटेन। ये क्या हो गया इसका IUPAC नेम। अगर ब्रांच होती तो फिर मैं यहाँ पे कुछ लिखता, 1 या फिर 2 या फिर 3, कुछ इस तरह से, और फिर कुछ यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख देता। लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, तो 0 तो हम लिखेंगे नहीं, तो सीधा सीधा क्या लिखा, बस मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं इसकी। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो तो हमारे पास ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ गई, और यहाँ पे भी देखो तो 4 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब करनी है नंबरिंग।
फिर से मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन कैसे कि या तो ये मेरे पास 1 यहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, राइट से। तो अगर लेफ्ट से स्टार्ट करी तो क्या बनेगा 1 2 3 4, अगर राइट से स्टार्ट करी तो क्या बनेगा 1 2 3 4। लेकिन रूल क्या कहता है कि हमें नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से ब्रांच स्मॉलर नंबर वाले कार्बन पे आती हो। तो ब्रांच कहाँ पे है, इस कार्बन के ऊपर है। अगर ब्रांच इस कार्बन के ऊपर है तो अगर लेफ्ट टू राइट चलता हूँ तो नंबरिंग क्या है 3, और अगर राइट टू लेफ्ट चलता हूँ तो नंबर क्या है 2। तो मैं नंबर कौन सा लूँगा 2 लूँगा। ये हमारे पास क्या है स्मॉलर नंबर है, तो मैं लेफ़्ट टू राइट वाली नंबरिंग नहीं करूँगा। कौन सी करूँगा, राइट टू लेफ्ट वाली। ठीक है, अच्छा तो सर एक बार इसकी नंबरिंग करके देखते हैं। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट गया तो 1 2 3 4, ब्रांच कौन से कार्बन पे आ रही है, सेकंड पे। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट गया तो क्या आएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो कौन सा वाला लेना पड़ता है नंबर, जिसमें स्मॉलर नंबर आ रहा हो। स्मॉलर नंबर किस पे आ रहा है, लेफ्ट वाले से आ रहा है, तो मैं ये वाली नंबरिंग नहीं करूँगा। ये बात आई समझ। अच्छा लेकिन सर ये तो एक ही बात पड़ गई कि इसके हिसाब से ब्रांच किस पे आ रही है, सेकंड कार्बन पे। इसके हिसाब से ब्रांच किस पे आ रही है, सेकंड कार्बन पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर हैं ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, एक ही बात है। ओके, वरना अगर मैं इसको काउंट कर लूँ तो आइसोमर कितने हो गए, 4 हो गए, लेकिन होने कितने चाहिए 3। अब बात समझ में आई कि 1 2 और 3 आइसोमर 3 है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसकी नंबरिंग की। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रांच का नंबर। ब्रांच का कौन सा नंबर आ रहा है 2। अच्छा अब देखते हैं ब्रांच के अंदर कंपाउंड कौन सा है। ब्रांच के अंदर कंपाउंड कौन सा है, CH3। ब्रांच में कंपाउंड कौन सा है, CH3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। CH3 किसका होता है, फॉर्मूला मिथाइल का। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो फॉर्मूला बनता है उसको लिख देंगे। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया, ब्यूट हो गया। लेकिन सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखा जाएगा, ANE लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ANE। ये बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब जरा इसकी नंबरिंग करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने बना दी ये वाली, तो ये हमारे पास क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, रूल नंबर 1। ठीक है, 3 कार्बन के हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। अब बात करते हैं नंबरिंग की। ब्रांच हमारे पास कितनी है इस बार, 2 ब्रांच है, एक ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट टू राइट तो 1 2 3, और अगर नंबरिंग करता हूँ राइट टू लेफ्ट तो क्या बनेगा 1 2 3। हर बार जो ब्रांच का नंबर है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रांच। लेकिन इस बार ब्रांच कितनी है, 2 हैं, तो मैंने क्या लिखा 2,2। ठीक है, अब ब्रांच कंपाउंड देखो, ये भी हमारे पास क्या है, मिथाइल, और ये भी हमारे पास क्या है, मिथाइल। और 2 बार जब मिथाइल आ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम लिखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कंपाउंड है, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोप। लेकिन सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या हो गया, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो गया, सिंपल पेंटेन, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कॉमन नेम की। इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम होता है N पेंटेन। इसका कॉमन नेम क्या होता है, N पेंटेन। जब आप एक कार्बन को डिटैच करते हैं तो कॉमन नेम क्या बनता है, आइसोपेंटेन। जब एक कार्बन को डिटैच किया जाता है तो क्या बनेगा, आइसोपेंटेन। लेकिन जब 2 कार्बन को डिटैच करेंगे तो क्या बनेगा, नियोपेंटेन। क्या बनेगा, नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आइसोमर्स होते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या है सभी का, सेम C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर क्या इनका डिफरेंट है। दूसरी बात हमने क्या देखा, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है। जब एक कार्बन डिटैच करते हैं तो क्या बनता है, आइसो। जब 2 कार्बन डिटैच करते हैं तो क्या बनेगा, नियो बनेगा। ठीक है, पेंटेन पेंटेन, और ये हमारे पास सिंपल क्या बनेगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है, N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, IUPAC नेमिंग में ये पेंटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये क्या हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 3 रूल याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद स्मॉलेस्ट कार्बन एटम पे ब्रांच होनी चाहिए, इस हिसाब से नंबरिंग करनी है। और दूसरी बात, ब्रांच के ऊपर कौन सा कंपाउंड है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एल्काइल ग्रुप होते हैं जनरली हमारे पास, तो मिथाइल इथाइल इस तरह से हमारे पास यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप
अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, बार बार रिवाइज करते जाइएगा। और हेक्सेन के आइसोमर्स आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा। मैं बता देता हूँ कि हेक्सेन के 5 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो अब तक तो आपको डिज़ाइनिंग आ गई होगी, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।